कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों, मैं अवधेश शुक्ला माँ शारदे टीचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं की भौतिकी का टॉपिक आज है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सबसे पहले हम इसके फिगर को देखेंगे। माना AV एक वैद्युत ध्रुव है। ये AV एक वैद्युत ध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हम जानते हैं कि चित्र के अनुसार AP और BP की दूरियां समान है। यहां से और यहां से लगभग दूरी समान है। ये चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। अब यदि दूरियां समान है तो AP बराबर BP आपस में बराबर होंगे और पाइथागोरस प्रमेय से AP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर धन OP का स्क्वायर। अब AP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर यानी 2L है तो L हो जाएगा और OP R दूरी पर है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसीलिए कि यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखा गया। तो आवेश +Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर हम तीव्रता E1 लेंगे। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/BP स्क्वायर। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q यहाँ पर BP की जगह पर चूंकि AP और BP बराबर हैं इसलिए BP का स्क्वायर है तो अंडर हट जाएगा और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ये किस दिशा में, BP दिशा में। पुनः इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे चलते हैं। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 लेंगे क्योंकि E1 हमने ले चुका है। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/AP स्क्वायर। Q वही है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे क्योंकि यहां पर PA दिशा में देखेंगे तो AP का मान क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, चूंकि हमने पहले ही बता दिया है कि AP और BP आपस में बराबर है। चूंकि E1 तथा E2 परिमाण में समान परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, अतः परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए इन्हें क्षैतिज तथा लंबवत घटकों में वियोजित करना पड़ेगा।
चूंकि E1 तथा E2 परिमाण में समान परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत होने के कारण परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इन्हें क्षैतिज तथा लंबवत घटकों में वियोजित कर देंगे। हम क्षैतिज और लंबवत घटकों में वियोजित करने पर यह पाते हैं कि लंबवत घटक परिमाण में समान एवं विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, परंतु क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाते हैं। अतः परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए E बराबर क्षैतिज घटक एक E1 cos थीटा प्लस दूसरा E2 cos थीटा होगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q cos थीटा अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पुनः E2 का हम भी मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q cos थीटा अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पुनः मान रख देंगे तो कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और यहाँ पर 2Q 4 पाई अपान जोड़ देंगे तो 2Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू कॉस थीटा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान निकालने पर त्रिभुज POQ में कॉस थीटा बराबर OP अपान BP और बराबर OB क्या है L है और BP क्या है ऊपर से ही हम देखे हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। मान रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा त्रिभुज POB में कॉस थीटा बराबर क्या है OB और वटे BP। OB का मान क्या है L और BP स्क्वायर यदि हम करेंगे तो BP बराबर हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मान रख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2QL अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को जोड़ेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2 हो जाएगी। परंतु वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर 2L इंटू Q, इसको 2QL हो जाएगा। समीकरण 1 में मान रख देंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P यहाँ पर 2QL की जगह पे P लिख देंगे और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर घात 3/2। परंतु यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम हो, तो L स्क्वायर के पदों की उपेक्षा करने पर L स्क्वायर के पदों को हटा देंगे। जब हटा देंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P अपान R स्क्वायर की घात 3/2 हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 क्या कर देंगे काट देंगे तो E बराबर क्या बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू P अपान R क्यूब हो जाएगा। परंतु वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए K के स्थान पर 1 रखने पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P बटे R की घात 3 और न्यूटन प्रति कूलाम
न्यूटन प्रति कूलाम ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो हमारा व्यंजक क्या प्राप्त हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बटे R की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। धन्यवाद दोस्तों। आगे के टॉपिक के लिए हम फिर मिलेंगे।